क्या हो अगर आप एक समय पर कुछ पैसों के लिए रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन बन जाओ। लोग आपके हर एक जोक्स के लिए वेट करें, यहाँ तक कि आपके जोक्स पर मीम्स बनने लग जाएं। हाँ जी, तो इस कहानी के हीरो हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड कॉमेडियन जाकिर खान, जिनके स्टैंड अप्स एक टाइम पर फेल हो जाया करते थे। लेकिन आज उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनके स्टैंड अप्स के लिए लोग महंगी महंगी टिकट्स खरीदते हैं। या मैं कहूँ कि एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ लड़का कैसे बना इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड कॉमेडियन। 20 अगस्त 1987 जब जाकिर खान का जन्म मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। जाकिर के ग्रैंडफादर उस्ताद मोइनुद्दीन खान एक रिनाउंड क्लासिकल म्यूजिशियन थे और उनके फादर इस्माइल खान भी एक म्यूजिक टीचर थे। और साथ ही उनके परिवार में लिटरेचर और आर्ट्स को बहुत इंपोर्टेंस दी जाती थी, जिसकी वजह से जाकिर खान को बचपन से ही म्यूजिक और राइटिंग से लगाव था। और इसीलिए लगभग 4 साल की उम्र में जाकिर खान ने सितार बजाना भी सीख लिया था। क्लासिकल सितार सीख रहा था। कितने साल सीखा? मैं 4 साल का था तब मैंने शुरू किया। और क्लास 10th के बाद जाकिर ने एक रेस्टोरेंट में म्यूजिक बजाना भी शुरू कर दिया था, जहाँ से उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे और उससे भी बड़ी चीज एक्सपीरियंस, जिसने जाकिर को आगे बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जब जाकिर ने अपनी करियर की शुरुआत की, तब कॉमेडी एज अ मेन स्ट्रीम करियर उनके बीच एक्सेप्टेड नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने अपने इनिशियल डेज में बहुत चैलेंज फेस किए, जैसे कि जाकिर की फैमिली ने शुरुआत में उनके पैशन को सीरियसली नहीं लिया और साथ में उन्हें कहीं से कोई ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बाद जाकिर ने एक कॉल सेंटर पर भी जॉब की और साथ ही साथ लोकल गिग्स और ओपन माइक्स में अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया। वो तितली की तरह आई और जिंदगी को भाग कर गई, कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को भाग कर गई। मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पार कर गई। क्या बात, क्या बात। और यहीं से जाकिर खान को रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गई। इंदौर के लोग उन्हें काफी पसंद करने लगे, लेकिन फिर उन्हें 2009 में दिल्ली आना पड़ा। अच्छा, हम आए थे दिल्ली में 3 साल की बेरोजगारी से निकल के, तो कपड़े लत्ते भी ठीक नहीं है, शक्ल की 12 बजे भी 3 साल से खाना नहीं खाया आदमी की, क्या ही उसकी शक्ल, यहाँ हड्डियाँ निकल रही इस तरफ की दोनों तरफ की, ठीक है ना। मतलब हम बिल्कुल कुपोषण के पोस्टर बॉय बने हुए थे। दिल्ली आके उन्होंने रेडियो जोकिंग भी की, लेकिन उनका एम स्टैंड अप कॉमेडी ही करना था। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद भी जाकिर के स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुए। उन्हें स्टेज टाइम मिलने में डिफिकल्टीज होती थी और बहुत बार उनके जोक्स भी लैंड नहीं किया करते थे। जिसके बाद फाइनली 2012 में उन्होंने कॉमेडी सेंट्रल इंडिया बेस्ट स्टैंड अप में हिस्सा लिया और न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उन्होंने इस कॉम्पिटिशन को जीत भी लिया, जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। क्योंकि इस शो में न सिर्फ जाकिर ने ऑडियंस को इम्प्रेस किया, बल्कि जयेश के नहर में वो इस शो के बाद आ चुके थे। और बस यहीं से जाकिर खान का नाम इंडियन कॉमेडी सीन में रैपिडली ग्रो करने लगा। जिसके बाद मई 2016 में जाकिर एक स्टैंड अप वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं बाय द टाइटल ऑफ व्हेन आई मेट अ दिल्ली गर्ल। अब जैसे ही वीडियो अपलोड हुई तो ये कॉमेडी लोगों को इतनी पसंद आई कि ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। इवन आज के टाइम में ये वीडियो जाकिर के चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी है, जिस पर 8 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। यहाँ तक कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वीडियो ने जाकिर खान का करियर बना दिया। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बल्कि इस वीडियो का कमेंट सेक्शन भी कहता है। अब इस वीडियो के वायरल होने के पीछे का रीजन था जाकिर खान ने अपने ह्यूमर में ऑनेस्टी और रिलेटेबिलिटी को इंक्लूड कर दिया था, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आने लगा। और सख्त लौंडा ये मीम भी इसी वीडियो से वायरल हुआ। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अब जाकिर खान के वायरल होने के पीछे सिर्फ लक नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने एक्ट्स में नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन लाइफ और रिलेशनशिप्स को बहुत ही ह्यूमरसली शो किया, जो ऑडियंस को अपनी लाइफ के साथ डीपली कनेक्ट हुआ। उनकी जोक्स की सिंपलिसिटी और उनकी जो ऑनेस्टी थी वो जाकिर के फैंस के दिल को छू गई। जाकिर खान का न केवल एक यूनिक स्टाइल था, बल्कि वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन को अपने ह्यूमर के जरिए दिखा रहे। और ऐसा मैं नहीं बल्कि जाकिर खान का खुद का कहना है। सब कुछ देखने की कोशिश करता हूँ, मैं बहुत लोगों से मिलने की भी कोशिश करता हूँ, बात बहुत लोगों से करता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है सब लोगों से बात करके। कहाँ से हैं, क्या करते हैं, अच्छा ये कैसे है, घर में कौन कौन है, इतना आइडिया मिलता है ना आपके बारे में, उसमें आपका एक एक बिहेवियर पैटर्न पता चलता है उससे। तो अब आप सोचिए कि मेरा अगर मान लीजिए कि मैं आपके जैसे रणवीर, मैं 300 लोगों से मिल लिया और एक मेरे जहन में एक पैटर्न है आप लोगों को लेकर, 301 जो बंदा है वो उस पैटर्न को अगर कंफर्म करता है तो वो पैटर्न थ्योरी बना है। अब सख्त लौंडा के बाद जाकिर के दूसरे एक्ट्स भी लोगों के बीच पॉपुलर होने लगे। स्कूल लाइफ, रिलेशनशिप्स और डेली स्ट्रगल्स, ये सब कुछ मिलकर जाकिर को एक ऐसा कॉमेडियन बनाते जा रहे थे जिसने सिंपल से चेहरे से अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और इसीलिए उनकी इमेज भी धीरे धीरे करके एक रेस्पेक्ट की नहर से देखे आने लगी। अब कॉमेडी के अलावा जो एक बात जो कि जाकिर को अलग कर रही थी वो थी पोएटिक टच और स्टोरी टेलिंग स्किल्स। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उनकी बातें हमेशा इस तरह से चलती आती है कि पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कब अपनी बात को चेंज कर दिया। और इसी चीज को कहते हैं द स्टोरी टेलिंग, जो एक कंटेंट क्रिएटर, राइटर, कॉमेडियन सबके लिए जरूरी होती है। और जाकिर भाई इस चीज में काफी अच्छे हैं। उनका स्टोरी टेलिंग स्टाइल बहुत ही इंगेजिंग होता है, तभी उनके स्टैंड अप भी बोरिंग फील नहीं होते हैं। और स्टोरी टेलिंग में मजा तब और ऐड हो जाता है जब जाकिर भाई अपनी पोएटिक को भी ऐड कर देते हैं और उनकी यही बातें दिल और दिमाग को छू जाती हैं। खूबसूरती जो है वो देखने वाले के नजरिए में होती है, और आपसे मोहब्बत करने वाले लोगों की नजर से आप देखेंगे तो आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई होगा। क्या बात है। अब इससे जाकिर की ऑडियंस उनसे डीपली कनेक्ट होती चली और इस ट्रिक या कहीं टेक्निक का यूज करके
मिलकर जाकिर खान अपने एक्सपीरियंसेस को कहानी के फॉर्म में पेश करते गए, जिससे ऑडियंस को उनकी जर्नी और स्ट्रगल के साथ रिलेट करने में मजा आता गया। और यही तीनों एलिमेंट्स रिलेटेबल कंटेंट, पोएटिक और स्टोरी टेलिंग की वजह से जाकिर का नाम अब इतना बड़ा बन चुका है कि जिससे किसी दूसरे कॉमेडियन को कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। अब जाकिर खान ने अपनी क्रिएटिविटी को भी लोगों को दिखाया। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन को एक न्यू मीडियम के जरिए लोगों तक पहुंचाया। उनका नोवेल हमनसीन एक ऐसा काम था जिसे मिडिल क्लास लाइफ और स्ट्रगल्स को एक ह्यूमरस तरीके से दिखाया गया। और इसके साथ ही जाकिर खान की एक्टिंग भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जाकिर ने अपनी कॉमेडी स्पेशल्स को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया था, जिसको भी नेशनली पसंद किया गया। इसके अलावा रॉयल अल्बर्ट हॉल में हिंदी में परफॉर्म करने वाले वो पहले इंडियन बने। और जिस रेस्टोरेंट में वो काम करते थे उसी रेस्टोरेंट के रास्ते में एक चौराहा मिलता था और उस चौराहे पर भी उनका बैनर लगाया गया। अब देखो, कॉमेडियन तो बहुत लोग बनते हैं, पर बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो पूरे इंडियन कॉमेडी जोनरा को ही इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और उनमें से एक बने अपने जाकिर भाई, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज या आजकल के शोज में मोस्ट ऑफ द चीजें आपको आज के टाइम में वल्गर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉमेडी के नाम पर बॉलीवुड वाले आजकल कुछ भी दिखा रहे हैं या फिर उन्हें व्यूअरशिप आइटम सॉन्ग से मिलती है। लेकिन जाकिर खान के राइज के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अपनी ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने से आज भी व्यूअर्स आपको देखना पसंद करते हैं। अगर आप सिंपलिसिटी या बोलूं दायरे में रहकर जोक्स क्रिएट करो तो यूथ आज भी पसंद करती है। और सेम इसी फॉर्मूला का यूज करके राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा, भारती जैसे कलाकारों ने अपनी छाप लोगों के दिल में छोड़ी थी। और अब क्रिएटर्स में अमित प्राणा और कॉमेडियन में जाकिर खान इस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। पहले स्टैंड अप कॉमेडी को एज ए मेन स्ट्रीम प्रोफेशन देखने में बहुत डिफिकल्टीज थी और लोग इस फील्ड को सीरियसली लेते ही नहीं थे। लेकिन जाकिर खान की सक्सेस ने ये नैरेटिव ही चेंज कर दिया और इसीलिए समय रैना जैसे टॉप कॉमेडियंस भी जाकिर खान की रेस्पेक्ट करते हैं। साथ में वो एक ऐसे कॉमेडियन है जिनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा लॉयल है। तो हाँ, फिर कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब